जय श्री कृष्ण दोस्तों, ढोलक के क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे साथ जल्दी से आकर ढोलक लेकर बैठे। आज मैं आपको बहुत नया कुछ सिखाने वाली हूँ, तो आप उसका आनंद बहुत अच्छे से लें। आज मैं आपको ढोल बजाना बताने वाली हूँ, क्योंकि हमें हमारे घर में जो भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसमें हमें ढोल की आवश्यकता पड़ती ही है, और हम ढोल खुद बजाएं तो बहुत ही आनंद आता है, और वो भी बिना ढोल के। हमें किस पर ढोलक बजाना है? अपनी इस ढोलक पर। तो आप समझ लें कि आपको कितना आनंद आने वाला है, और आप डांस के लिए तैयार हैं और सभी को तैयार करें। तो कैसे इस ढोलक पर हम कैसे ढोल बजाएंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत में आपका समय न लेते हुए थोड़ा सा मैं ढोलक के बारे में न्यू बिगनर्स हैं उनको बताना चाहूँगी। तो पहले हम ढोलक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देना चाहती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ढोलक के 2 पार्ट जल्दी जल्दी मैं आपको बताने वाली हूँ। ढोलक के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेस ठप्पा, दूसरा होता है चाटी। आपको जो भी देखना है, मेरी पहली वीडियो जो डली हुई है उसमें न्यू बिगनर्स के लिए सारे वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको अपना हाथ कैसे चलाना है, आपको हाथ अपना लूज रख के चलाना है ढोलक पर। तीसरे नंबर पर ढोलक को कहाँ रख के बजाना है, गोदी में या जमीन पर। तो आपको जैसे भी सुविधा लगे आप बजा सकते हैं। आपका कौन सा हाथ चलेगा ढोलक पर, उंगलियां किस हाथ पर चलेंगी, राइट पर या लेफ्ट पर, तो आप ये भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप खाना राइट से खाते हैं तो आपकी उंगलियां राइट से चलेंगी, और यदि आप लेफ्ट से खाना खाते हैं और अन्य काम लेफ्ट से करते हैं तो आपकी उंगलियां लेफ्ट चलेगा हाथ उंगलियों पर। तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपका हाथ कौन सा ज्यादा चलता है। ज्यादा हाथ चलने वाला होगा वहीं पर हमारी उंगलियां सेट होंगी। तो आपको संक्षिप्त में मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं ढोलक की, और आपको ढोलक देखकर खरीदना है, क्योंकि अगर आपका ढोल अच्छा नहीं होगा, आपका इसकी खाल अच्छी नहीं होगी, तो आपकी आवाज अच्छी नहीं आएगी ढोलक की। तो आप ढोलक किसी जानकार से खरीदवाएं अपने लिए, जिससे कि आपको अच्छी ढोलक मिले। बाजार में जो ढोल बेचने वाले होते हैं ढोलक, वो बेकार ढोलक बेचते हैं, उनसे कभी ना खरीदें, ये मैं आपको सलाह दूंगी। तो आपके लिए अगले क्रम में इसमें मैं आपको ढोलक में आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि मैंने 5 रुपए की ढोलक पर आपको भजन वगैरह आपको बताए थे। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 5 रुपए पर हम ढोलक पूरी आसानी से बजाएंगे, और भजनों पर, गानों पर, फिल्मी गानों पर, किसी पर भी हम दादरा पर हर जगह हम इसका यूज करेंगे। तो हम इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3-4 रुपए की ढोलक में आपका वेस्ट टाइम नहीं करना चाहूंगी। 5 रुपए पर जो ढोलक बजती है, और हम ढोल भी इसी पर ही बजाएंगे। तो 2 या 5 रुपए पर ढोल बजता है, और इस पर हम इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, या तो हम झाड़ू की लकड़ी ले सकते हैं हमारे घर में नहीं हो तो, और यदि लकड़ी है झाड़ू वाली जो प्लास्टिक की झाड़ू आती है, या फिर ढोल के लिए ये बाजार में भी मिलते हैं छोटे छोटे से, जैसे डंडियां, थोड़ी ये छोटी है पर इससे थोड़ी बड़ी डंडी हो, ये आगे से थोड़ा सा मोटा ये लगा हुआ आता है ढोल पर बजाने के लिए। तो हम इसका भी उपयोग इससे कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको पहले 5 रुपए की एक बार ढोलक आपको बजा के बताती हूँ, और फिर मैं ढोल बताऊंगी। तो 5 रुपए की ढोलक पर हम कैसे 1 2 3 1 2 3 हमारे हाथ चलेंगे, और ठप्पे पर 5 ठप्पे बजाएंगे, 3 आगे और 2 पीछे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और उंगलियों का क्रम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको हमें रोकना नहीं है, ठप्पे साथ साथ चलेंगे और उंगलियों को हमें बिल्कुल भी नहीं रोकना है, साथ साथ चलेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा एक भजन पर आपको थोड़ी 5 रुपए की ढोलक बताती हूँ, फिर मैं ढोल आपको बताने वाली हूँ। तो मैं एक भजन गा रही हूँ। ये मेरी 5 रुपए की ढोलक है, और इस पर मैं हर भजन गाती हूँ, मंदिर में, कीर्तन में, घर में, मैं सारे भजन इस पर गाती हूँ। तो आप भी एक बार मेरे साथ ढोलक बजाएं और ढोलक लेकर बैठें। फूलों से अंगना सजाऊंगी, जब भोले मेरे घर आएंगे। फूलों से अंगना सजाऊंगी, जब भोले मेरे घर आएंगे। जब भोले मेरे घर आएंगे, जब भोले मेरे
चेंज होगी तो हमें ठप्पा देना है। इसका क्रम भी आप समझ लेंगे, क्योंकि पहली वाली जो वीडियो है उसमें ठप्पे का भी मैंने बताया हुआ है। तो ठप्पा भी देने के लिए हमें दोनों हाथों को एक साथ चलाना है। जब अब हमें जब लाइन चेंज होगी तब हमें क्या करना है, समझ रहे होंगे कि हमें लाइन कैसे गाना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। ढोलक के साथ हमें ठप्पे का भी बहुत उपयोग करना पड़ता है। यदि हमारी लाइन चेंज होगी, हमारी धुन चेंज होगी गाने की, तो हमें ऊंची और नीची लय में हमें उसको गाना पड़ेगा। जैसे कि तूने मुझे बुलाया शेरों वाली है, यदि हम इस गाने को गाते हैं तो इसमें बहुत अलग अलग लय बनेगी। तो मैं इसको अगले क्रम में बताऊंगी। आज देरी ना करते हुए मैं पहले आपको ढोल बताऊंगी। आप इंतजार में बैठे हैं, मुझे पता है, क्योंकि ढोल बजाना आसान नहीं है। तो मैं आपको ढोल बजाने का एक क्रम बता रही हूँ कि ये लकड़ी है इसकी ढोल की, वो ऐसे पकड़ना है हमको। यदि हम ऐसे पकड़ेंगे तो अच्छे से नहीं बजा पाएंगे। हम लकड़ी को ऐसे पकड़ेंगे तो हमारी ढोल अच्छा बजेगा। तो मैं आपको ढोल बजाने का क्रम बता रही हूँ, कैसे हमें ढोल बजाना है। ढोलक के साथ ही हम ढोल का क्रम भी रखेंगे। तो कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, ऐसे हम इस क्रम में ढोलक को बजाएंगे। पहले हमें दोनों को साथ साथ बजाना है। समझ रहे हैं आप कैसे बजाना है, दोनों हाथों को साथ साथ। सभी बोलेंगे कि ढोल वाला कहाँ से आ गया। तो ऐसे हम ढोल बजाएंगे। इसको हमें कैसे स्टार्ट करना है, 4 ठप्पे, फिर 2 ठप्पे आगे, 4 आगे 2 ठप्पे पीछे, और इसको हमें चलाते रहना है। ढोलक की प्रैक्टिस करेंगे ना ढोल की, तो अच्छे से आ जाएगी। अगर आप ढोलक बजाना सीख गए हैं तभी ढोल बजा पाएंगे, ये बात भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि हमारे हाथ तभी चलेंगे जब हम ढोलक अच्छे से बजाने लगेंगे, तो हम ढोल भी आसानी से बजा पाएंगे। तो आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, हम ढोलक पर ढोल बजाएंगे। तो आपको कैसी लगी, मुझे मेरे घर में जब भी फंक्शन होता है तो मैं ढोलक पर इस तरीके से सभी को डांस करवाती हूँ और खुद भी बहुत मजा लेती हूँ ढोलक के। तो आप भी अपने घर में जब भी आपके यहाँ कोई फंक्शन हो तो आप ढोल डांस करें, ढोल डांस करवाएं और बहुत एंजॉय करें। तो आशा करती हूँ आप भी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे भक्तिपूर्ण भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और नए नए प्यारे प्यारे भजनों का आनंद लें।